समायोजन ले भरत आए हे माँ। कोनो ले हे गाड़ी हो माता, कोनो ले हे लोन, कोनो माना नौकरी छोड़ के आए हे माँ भवानी, कोनो माना नौकरी छोड़ के आए हे माँ। ककरो दुखे बड़े हो माता, ककरो दुखे छोटे हो, काकर दुख लाभा ताओ हो माँ भवानी, काकर दुख लाभा ताओ हो माँ। मेरी खुद की एक छोटी बेटी है, मैं घर में छोड़ के आया हूँ उसको। क्या तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में काफ़ी ज़्यादा परेशान है ये शिक्षक, अपनी बच्ची को छोड़ के आए हैं। अभी भी आप देख रहे होंगे चुनरी को अभी ये माता रानी को समर्पित करने पहुंचेंगे। सरकार को सद्बुद्धि दे माता रानी और हम लोग के लिए कोई अच्छा खबर लेके आए। 110 दिन हो गए हम लोग वहाँ भटक रहे हैं। कुछ लोगों से बातचीत करने पर ये भी पता चला कि धमकाया भी जा रहा है। हाँ, ये तो श्योर शॉट है मैम की दबाने की कोशिश। मैं वही चीज़ बोलता हूँ, अगर सरकार की कोई गलती नहीं है यहाँ पर, तो सरकार हमें लोगों के सामने आने क्यों नहीं देती। जिस तारीख को सबके घर लोग पुलिस वाले पहुँचे हैं, लोगों के घर पुलिस वाले जाके क्या किए हैं, इंफॉर्मेशन दिए हैं, उनको घर में बुलाया, उनको बोला गया 30 तारीख को आप नज़रबंद रहेंगे, आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे। यहाँ पर पैसा दे रहे हैं, आप विधायकों को पैसा दे रहे हैं, सरपंच को दे रहे हैं, ट्रॉली भर भर के लेके आओ मोदी जी के प्रोग्राम में। हमको भी पता है, हम भी देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने आप को भगवान समझते हैं कि हम उनसे मिल नहीं सकते। तो किस बात का डर है? हम लोग क्या करेंगे? हम लोग आतंकवादी है कि हम लोग बम प्लांट कर देंगे जाके राष्ट्रपति के यहाँ? चाणक्य जी से, राम जी से, भगवा रंग से कि अटल जी से, किससे प्रॉब्लम है? रायगढ़ का चुनाव, एक पार्षद चुनाव के लिए आप जयवर्धन चौहान जी का घर पे चाय पीने जा सकते हैं। 2 किलोमीटर दूर हम लोग मरीन ड्राइव में बैठे थे, हमारे पास नहीं आ सकते थे। कुछ शादीशुदा हैं, कुछ के बच्चे हैं जिनके बच्चों को भी पढ़ाना लिखाना है, कुछ की घर की स्थिति ऐसी है कि वे एक ही कमाने वाले हैं, उनके घर में और कोई कमाने वाला नहीं है, कुछ की शादी टूट गई, कुछ के लोग जो हैं उन्हें छोड़ गए, और ऐसे अन्य बहुत सारी कहानियां हैं जिससे जूझ रही है सहायक शिक्षक। सरकार का कोई पॉजिटिव रवैया हम लोग को अभी तक नजर नहीं आया है। नमस्कार, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं अर्चना और आप देखना शुरू कर चुके हैं सनातन न्यूज़। सनातन न्यूज़ की खबरें अगर आपको अच्छी लगती है तो सनातन न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मेरे पीछे तस्वीरें देख रहे होंगे, ये सारे बर्खास्त सहायक शिक्षक हैं जो तूता धरना स्थल से रायपुर शहर पहुंचे हैं। रायपुर शहर पहुंचकर आप देख रहे होंगे ये चुनरी है, चुनरी लेकर ये माता रानी को चढ़ाने जा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख रहे होंगे हज़ारों की संख्या में जो सहायक शिक्षक हैं यहाँ पर पहुँचे हैं। अभी भी जो है चुनरी निकाली जा रही है। चुनरी को लेकर ये माता रानी के पास पहुँच रहे हैं और अपनी मांगों को पूरी करने के लिए, अपनी नौकरी के समायोजन को पूरी करने के लिए वहाँ अर्जी रखेंगे। लगातार यहाँ पर माता रानी के जयकारे लग रहे हैं, लगातार यहाँ पर माता रानी के जयकारों के साथ गाने भी गाए जा रहे हैं। बारिश भी हो रही है, मौसम राजधानी में मौसम जो है पूरी तरीके से बदल चुका है। तस्वीरों को आप देख रहे होंगे, कुछ लोगों से हम लोग बात करेंगे कि आज नवरात्र का 6वां दिन है। नवरात्र के 6वें दिन के अवसर पर सारे जो सहायक शिक्षक हैं ये यहाँ पर पहुँचे हैं। नवरात्रि के अवसर पर आज चुनरी निकाले हैं आप लोगों। क्या कितनी लंबी है चुनरी? मैम, हम लोग की संख्या जो है 2621 है और 2621 फीट की चुनरी हम लोग चढ़ा रहे हैं माता। अच्छा, मतलब जितने सहायक शिक्षकों की संख्या है उतने ही फीट की चुनरी हम चढ़ा रहे हैं ताकि हमारी मनोकामना, समायोजन की जो मनोकामना है वो पूरी हो सके, जल्द से जल्द पूरी हो सके। क्योंकि सरकार जो है वो निर्णय लेने में बहुत देरी लगा रही है, कमेटी का रिपोर्ट भी नहीं आ रही है और कल मीटिंग है लेकिन हमारे पक्ष में वो आएगा उसका फैसला, या कब तक वो है ना मीटिंग का जो फैसला कल आएगा या मीटिंग के बाद जो आप कह रहे हैं मीटिंग अगर होगी तो क्या लगता है आपके पक्ष में बातें आएंगी? क्या कुछ हो सकता है? उम्मीद है मैम पक्ष में ही आना चाहिए क्योंकि हमारी संख्या इतनी है और हमारी कोई गलती नहीं है, हम निर्दोष हैं, निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए, हमारे पक्ष में ही आना चाहिए। और इसीलिए हम इसी मनोकामना के साथ हम माता रानी को भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं ये चुनरी चढ़ा के। तो आप सुन सकते हैं शिक्षिका है जिनका कहना है कि माता रानी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। नौकरी छूट गई है 1 जनवरी 2025 को इन्हें बर्खास्त कर दिया गया। 100 दिन गुजर चुके हैं। 100 दिन गुजरने के बाद अलग अलग तरीके से ये अपना समायोजन की मांग को लेकर अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। आज चुनरी लेकर आप लोग निकले हैं, क्या लगता है माता रानी सुनेगी आप लोगों की? जी बिल्कुल सुनेगी, माता पे विश्वास है और सरकार पे भी विश्वास है, हमारी समायोजन जल्दी से जल्दी हो। ये मीटिंग की बात, कल मीटिंग है, ये बात भी सामने आ रही है, क्या लगता है मीटिंग में क्या कुछ निर्णय आएगा आप लोगों का? मैम हम लोग भी सकारात्मक है, सरकार भी बोल रही है, हम भी सकारात्मक है और हम लोग सकारात्मक सोच रहे हैं और माता से आशीर्वाद लेने जा रहे हैं कि कल की मीटिंग में हमारे लिए अच्छे से अच्छा हो। तो आप सुन सकते हैं कि
कल एक मीटिंग रखी गई है इनको लेकर के, और इन्हें अभी भी कुछ ना कुछ डाउट है कि इनके पक्ष में आ सकती है बातें कि नहीं आ सकती, लेकिन फिर भी इन्हें विश्वास है कि इनके पक्ष में बातें आएंगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी 2900 फीट से भी लंबी ये माता की चुनरी है। लगातार जो है महिला शिक्षिकाएं और शिक्षक जो है जो बर्खास्त कर दिए गए हैं वे चुनरी को पकड़े हुए हैं और माता के चरणों में इस चुनरी को समर्पित करने के लिए ये जो शिक्षक हैं ये पहुंचे हुए हैं रायपुर, राजधानी रायपुर में। अलग अलग तरीकों से ये अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी नौकरी के समायोजन को लेकर के अलग अलग तरीकों से ये प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी इन्होंने ब्लड डोनेशन का काम किया है, कभी ये नौकरी के समायोजन के लिए सीएम साय को इन्होंने अपने ही खून से पत्र लिखा है कि इनकी नौकरी को जो है समायोजित कर दिया जाए। तस्वीरों में देखते होंगे आप, मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगी कि वो तस्वीरें दिखाएं कि काफ़ी लंबी जो है ये शिक्षक जो 2900 से ज़्यादा लगभग 3000 के आसपास ये शिक्षक हैं और रायपुर पहुँचे हैं। रायपुर में पहुँच के ये और नवरात्रि के समय पर माता को चुनरी चढ़ाने के बाद अब क्या कुछ इनकी नौकरी के समायोजन को लेकर इनकी मांगे पूरी होती है, ये देखने वाला विषय होगा। महिला शिक्षिकाएं यहाँ पर लगातार खड़ी हुई हैं, चुनरी लेकर आप लोग आज पहुँचे हुए ट्विटर से यहाँ पहुँचे हुए। हाँ। रैली की भी परमिशन नहीं है आप लोगों को और भी किसी तरीके का प्रदर्शन करने का कोई परमिशन नहीं है, फिर भी आज शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग यहाँ चुनरी लेकर निकले हुए हैं। हाँ मैम, हम लोग बहुत दिन से तूता में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आप तो जानते हो कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। इसलिए अभी नवरात्रि चल रहा है तो हम माता रानी से प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं कि हमारा जल्द से जल्द समायोजन हो जाए। सारे जितने शिक्षक हैं उनसे बात करने पर यही बात सामने आ रही है कि उनकी नौकरी को समायोजित कर दिया जाए। 100 दिन से भी ज़्यादा समय हो चुके हैं, 100 दिन से ज़्यादा समय हो चुके हैं आपकी नौकरी को छूटे। कैसे देखते हैं 100 दिन से आप लोग तूता धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे हैं? 100 दिन से ऊपर हो गया हम लोगों को तूता धरना स्थल में प्रदर्शन। यहाँ पहुँचे हैं, अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद क्या लगता है कि ये चुनरी चढ़ाने के बाद माता रानी सुनेगी? जी, हमको माता रानी पर पूरा भरोसा है और हमारी सरकार पर भी पूरा भरोसा है कि हमारा सुना जाएगा। तो सारे लोगों से बात करने पर यही कि उनकी नौकरी समायोजित कर दी जाए, उनकी नौकरी जो बर्खास्त कर दिया गया था उन्हें 1 जनवरी को उनकी नौकरी उन्हें वापस मिली। मतलब इनका कहना ये है कि इन्हें समायोजित कर दिया जाए, चाहे शिक्षक बनाएं, चाहे उनके एजुकेशन के अनुसार उन्हें नौकरी में समायोजित कर दिया जाए। तस्वीरें आप देख रहे होंगे जो 2900 से भी अधिक लंबी ये माता की चुनरी है, ये लेकर जो है सहायक शिक्षक निकले हुए हैं। लगातार माता रानी के जयकारे लगाते हुए आपको दिखाई देंगे, लगातार माता रानी के जयकारों के साथ ये आपको सुनाई पड़ रहे होंगे। आगे और भी शिक्षक हैं, बर्खास्त शिक्षक, जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आज ये यहाँ पर पहुँचे हैं और 100 दिनों से भी ज़्यादा इनका संघर्ष रहा है। तूता धरना स्थल पर लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं, तूता धरना माता लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आज चुनरी लेकर आए हैं। क्या देखते हैं, कमेटी भी बनाई गई है, 100 दिन पूरे हो गए हैं, अब मांगे पूरी होंगी कि नहीं होंगी? अब हम लोग को, जैसा आप लोग को पता है, आज 111 दिन हो गया हम लोग को धरना स्थल पे बैठे हुए, लेकिन सरकार का कोई पॉजिटिव रवैया हम लोग को अभी तक नज़र नहीं आया है। तो बस 21 फीट का चुनरी है, उसको माता रानी में चढ़ाने जा रहे हैं हम लोग। कि कल कमेटी का बैठक है, उसमें हम लोग के लिए कोई पॉजिटिव रिजल्ट आए, सरकार को सद्बुद्धि दे माता रानी और हम लोग के लिए कोई अच्छा खबर लेके आए। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं सारे भावनाओं में डूबे हुए हैं, बात करते हुए भी इनकी आवाज़ें बहुत धीरे नज़र आ रही हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि जो सहायक शिक्षक हैं लगातार माता रानी के जयकारे लगाते हुए नज़र आ रहे होंगे आपको। कुछ शिक्षिकाओं से बात करेंगे। आप लोग आज पहुंचे, घर परिवार सब छोड़ के तूता धरना स्थल में आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आज नवरात्रि का 5वां दिन है, आप लोग यहाँ पहुंचे, कैसे देखते हैं इस विषय को? कमेटी बनाई गई, अलग अलग तरीक़ों से आप लोग प्रदर्शन कर लिए, कुछ निर्णय समझ में आ रहा है आप लोगों को? अभी तक तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बताया गया है कि कल हमारे लिए कमेटी की मीटिंग है, तो हम इसीलिए शीतला माता के मंदिर में आए हैं चुनरी चढ़ाने के लिए, ताकि रिजल्ट हमारे पक्ष में आए। और माता से हम लोग आग्रह करने आ रहे हैं कि जितने भी अधिकारी हैं वे वहाँ अधिकारी तो ज़रूर रहेंगे, लेकिन उनके अंदर माता शीतला आकर उनको मीटिंग में सहायता करे और हमारे पक्ष में रिजल्ट दे, सद्बुद्धि दे।
तो आप देख सकते हैं कि सहायक शिक्षक शिक्षिकाओं का कहना है कि जितने अधिकारी कर्मचारी जितने लोग इसमें लगे हुए हैं उन सारे लोगों का कहना है कि जो ये शिक्षक हैं और इनके समायोजन की मांग है 100 दिनों से भी ऊपर लगातार ये लोग कर रहे हैं। अब उन सभी निर्णयों को लेकर के जो अधिकारी हैं जो सरकार है उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करे माता रानी। यहाँ जब आप लोग पहुँचे तो कुछ परमिशन वगैरह लेना पड़ा? हाँ मैडम, परमिशन लेना पड़ा। बोल रहे थे कि बिना परमिशन के जाने नहीं देंगे। आप लोगों को तो डिसाइड था महामाया मंदिर जाने का, लेकिन आप लोग अभी दूसरे रूट पर जी एस मैम, वहाँ चेंज करना पड़ा सडनली कि वहाँ का परमिशन नहीं मिल पाया। क्यों किस वजह से परमिशन नहीं दिया गया? उस शायद जगह छोटा है और नवरात्रि का सीजन चल रहा है तो भीड़ की वजह से। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि भीड़ की वजह से जो है उन्हें जो है रूट चेंज करना पड़ा। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर तैनात है। पुलिस प्रशासन की तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे कि पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर तैनात है। और कुछ शिक्षकों से बात करेंगे कि परमिशन तो महामाया मंदिर जाने की थी, लेकिन इनका रूट चेंज कर दिया गया है, रूट बदल दिया गया है। दूसरे रूट से ये यहाँ पर अपनी श्रद्धा को लेकर, अपनी भक्ति को लेकर, चुनरी लेकर ये माता शीतला के चरणों में चढ़ाने के लिए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। पीछे और तस्वीरें देख रहे होंगे, जहाँ तक आप तस्वीरें देख रहे होंगे वहाँ तक के जो बर्खास्त सहायक शिक्षक हैं वे आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे होंगे। कुछ शिक्षकों से और भी बात करने का प्रयास करेंगे। आप लोग आज यहाँ पहुँचे, परमिशन मिली थी आप लोगों को? जी मैम, परमिशन मिल गई जी। ऐसा कुछ तो नहीं कि परमिशन नहीं है, क्योंकि पहले भी आप लोगों से बातचीत करने पर यह पता चला है कि परमिशन नहीं मिल पा रही है अन्य प्रदर्शन के लिए। ये प्रदर्शन नहीं है, माता को श्रद्धा से चुनरी चढ़ाने जा रहे हैं? जी मैम, ये प्रदर्शन नहीं है। हम अपनी मनोकामना लेते हुए माता को चुनरी चढ़ाने के लिए जा रहे हैं और हमारी मनोकामना यही है कि हमें कल की कमेटी की बैठक है तो उसमें समायोजित हमारा सकारात्मक रूप से किया जाए। उम्मीद है कि कल सकारात्मक रिजल्ट, मतलब वो लोग आप लोगों के मत में बातें रखेंगे? जी मैम, हमें माता जी पे और सरकार पे पूरा भरोसा है कि हमें सकारात्मक निर्णय मिलेगा। जी, तो आप देख सकते हैं सारे जो शिक्षक हैं कहीं ना कहीं मायूस भी है, कहीं ना कहीं दुखी भी है, लेकिन एक जो है उम्मीद की रोशनी इन पर नज़र आ रही है कि कल कमेटी की बैठक है और कमेटी की बैठक में कहीं ना कहीं इनके फेवर में बात आ सकती है कि इनकी नौकरी जो है उसे समायोजित की जा सकती है, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया, 3 महीने से ज़्यादा समय हो गया नौकरी जो है इनसे छूटी हुई। घर परिवार में भी काफ़ी स्थिति जो है दयनीय नज़र आ रही है। जैसे इनसे बात करने पर यह पता चलता है कि घर कुछ जो शिक्षक है वे तो घर ही नहीं गए। छत्तीसगढ़ के अलग अलग कोनों से ये शिक्षक जो हैं शिक्षा देने के लिए पहुंचे हुए थे, शिक्षा के लिए पदस्थ थे ये, और उन्हें अचानक से 1 जनवरी को बर्खास्त कर दिया गया। सरगुजा और बस्तर संभाग में इन्हें चयनित किया गया था। बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग के दूरस्थ अंचलों में इन्हें चयनित किया गया था, उसके बावजूद इन्हें बर्खास्त कर दिया गया। अब उसके बाद लगातार 100 दिनों से भी अधिक समय हो जाने के बाद ये लगातार अपनी नौकरी के समायोजन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कि आप लोग चुनरी लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, अलग अलग तरीकों से प्रदर्शन भी किया, क्या ये आप लोगों के नौकरी के समायोजन में काम आ सकती है? बिल्कुल मैम, अभी नवरात्रि पर्व चल रहा है, माता रानी का वो समय चल रहा है। हम लोग इसीलिए चुनरी लेकर माता रानी को समर्पित करने जा रहे हैं कि कल हमारे जो मीटिंग हो रहा है हमारे फेवर में आए, उसका निर्णय ऐसा करके माता रानी का आशीर्वाद बना रहे और उन लोग को थोड़ा सद्बुद्धि प्रदान करे सहाय सरकार को, ताकि इतने दिन से भटक रहे हम लोग, उनको भी घर जाने का मौका मिल सके। और 100 दिन से भी ज़्यादा समय बीत गए, बारिश का भी मौसम है, कभी धूप है, कभी गर्मी, कभी बारिश हो रही है। तूता धर्मस्थल में भी पिछले कुछ दिन पहले बहुत तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई थी, तो सारा पंडाल वगैरह उड़ गया था। आप लोगों की रहने की भी व्यवस्था वहाँ पर सुगम नहीं हो पा रही? जी मैम, अभी भी देख रहे हैं, अभी हम लोग ये नंगे पैर जा रहे थे, यहाँ गंगा मैया अपना कृपा भी बरसा रही है। यह हमारे लिए भी एक पॉजिटिव ही है कि ताकि रोड गर्म ना हो ऐसा करके। अब इसी फेवर में देख रहे हैं कि गवर्नमेंट भी हमारे लिए पॉजिटिव रहे, वो बोलते बस हैं संवेदनशील है, लेकिन अब कल कमेटी का निर्णय है, बैठक है, तो उसमें पता चलेगा कि कितना संवेदनशील है। वास्तव में हाँ, कमेटी पर भरोसा है मैम कि कम से कम पॉजिटिव निर्णय तो हमारे फेवर में देगी। अब से लगभग 110 दिन हो गए हम लोग वहाँ भटक रहे हैं, अब कहीं जाके बैठक हो रही है तो हम लोग को पूरा उम्मीद है, इसीलिए माता जी को चुनरी चढ़ाने जा रहे हैं कि हमारे फेवर में आए कुछ पॉजिटिव ऐसा करके। तो तूता धर्मस्थल राजधानी रायपुर जो शहर है उससे काफ़ी ज़्यादा दूर है, दूर गांव में है तूता धर्मस्थल। वहाँ से ये सारे सहायक शिक्षक जो है माता रानी के चरणों में जो चुनरी चढ़ाने के लिए पहुँचे हुए हैं। अब कल कमेटी की भी बैठक है, जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी की भी बैठक है। अब निर्णय देखने वाली बात होगी कि क्या इनके फेवर में आती है कि क्या और कुछ इन्हें बात कह के और कुछ हवाला दे के इन्हें रोक दिया जाता है। सहायक शिक्षक जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया था, ये राजधानी रायपुर
में पहुंचे हुए अपने चुनरी लेकर के। चुनरी यहाँ तक पहुंच गए हैं, अपने जहाँ माता के मंदिर में जहाँ चुनरी चढ़ाना था वे वहाँ पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आप देख रहे होंगे, पूरी हज़ारों की संख्या में जो बर्खास्त सहायक शिक्षक हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं। एक सर हमारे साथ मौजूद है, सीधे उनसे बात करेंगे। आप लोग यहाँ पर पहुँचे, चुनरी लेकर यहाँ पर पहुँचे, अलग अलग तरीके से आप लोगों ने प्रदर्शन किया, अलग अलग तरीके से आप लोगों ने करने की, मतलब सरकार आपकी तरफ देखे, आप लोगों की तरफ देखे कि क्या संघर्ष है, किस संघर्ष से आप लोगों ने नौकरी पाई। मैम पहले तो ये बताना चाहता हूँ, मैं सुमित कुमार भोसले हूँ और मैं लिटरेरी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ और मैं 35 साल का हो गया हूँ। मेरे पास मान के चलिए अब ये आखिरी मौका है कि इसके बाद मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं रहूँगा। मैंने नौकरी पाई जो कि मेरा संघर्ष था। मैं 10 साल 15 साल की बात तो नहीं करूँगा क्योंकि बचपन से हम लोग किसी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं। बचपन से हम लोग ने मेरिट लाया। मैं नवोदय से पास आउट हूँ, मैंने JNV से 12th किया है। उसके बाद मैंने फिर जब भी कॉलेज वॉलेज किया उसके बाद मैंने ये नौकरी कैसे भी करके मेहनत करके मेरे 651 रैंक आया था, जो आज मेरी जगह पे जो पदस्थ है जिसका मैंने देखा था रैंक 4000 के आसपास रैंक है। मुझे हटाकर 4000 वालों को नौकरी दी गई है। मैं 651 रैंक में था। अब यहाँ पर बात यह है कि हमारे साथ समस्याएं हैं कि हम लोग इतने दिनों से रह रहे हैं, 111 दिन हो गया, ना कोई प्रतिनिधि हमसे मिलने आया है, ना सरकार को हमारी सुध लेनी है। और जब हम सरकार के पास अपनी मांगों को लेके जाते हैं तो वहाँ पर हमको रोका जाता है। आज की रैली देख लीजिए, आज की रैली की परमिशन क्या थी? हमने सिर्फ महामाया मंदिर से जो राजबंद तालाब है वहाँ से 500 मीटर महामाया मंदिर है उसका लिया था। हमने पूरा लोकेशन देखा था, चौराहा देखा है वहाँ पर का कि यहाँ पर से चौराहे का यहाँ से यहाँ जाना है हमको। यहाँ पर कोई भी ट्रैफिक की समस्या नहीं थी, कहीं भी रास्ता नहीं था। चौराहे के बाद से था जो हमारा था, लेकिन हमारा रूट को डाइवर्ट किया गया। शीतला मंदिर जाइए आप लोग। तो ऐसा कुछ नारेबाजी करना या कुछ समायोजन की मांग को लेके ऐसा कुछ बात आप लोग करने वाले थे? हम लोग अभी तक उस दिन भगत सिंह जी की रैली निकाले। हमारा बस ये था कि हम जनता को दिखाना चाहते हैं, वो तो एक जन आंदोलन के रूप में। उसके लिए हमारा ये टी-शर्ट काफ़ी है। हम ये पहन के निकल गए तो जनता ऑलरेडी समझ जाती है कि बीएड वाले आ रहे हैं। इनको ये पता रहता है। पहले ये बीजेपी की छाप होती थी, लेकिन आज इनको क्या है, बीएड वालों की छाप माना जा रहा है कि ये पहन के अगर निकलते हैं भगवा तो उनको लगता है कि बीएड वाले आ रहे हैं करके। क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ के भविष्य में पहला कोई मतलब प्रदर्शन का कुछ दौर होगा। जो बीएड वाले जो हैं बर्खास्त सहायक शिक्षक हैं, वे काफ़ी लंबे समय से तूता धरना स्थल पर मौजूद है। और वो पहले धरना स्थल जो था वो रायपुर में ही था, शहर के अंदर ही था, और अब जो धरना स्थल है उसे काफ़ी ज़्यादा दूर कर दिया गया। उससे क्या कुछ समस्याएं आप लोगों? समस्याएं तो ये है मैम, तूता ऐसी जगह है जहाँ पर गर्मी के दिनों में पानी की बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। मैम लोगों को अगर बोला जाए तो मैम लोग सुबह 3-4 बजे से उठ के लाइन लगाते हैं नहाने के लिए। उसके बाद बीच में पानी की प्रॉब्लम आती है, पानी के लिए भी वही है। और वो एरिया ऐसा है, आप देखे होंगे, गए होंगे तो जंगल एरिया है, वहाँ पर डेंजर सांप रहते हैं, जो क्या मतलब पॉइजनस सांप। लगातार मौसम बदल रहा है, कभी गर्मी कभी बारिश हो रही है। हमारे आंखों के देखते देखते हम लोग खाना खाने बैठते 3 से 4 सांप हम लोग मार चुके हैं। और वैसे ही कम से कम गिनती में 5 से 6 बिच्छी होगी जो मार चुके हैं, वो तो हमको दिख गया। आप लोगों को परमिशन क्यों नहीं मिल रहा है? कहीं ना कहीं ये तो नहीं है कि आप लोगों की आवाज़ दबाने की कोशिश, कमेटी का हवाला दे देना और कुछ आप लोगों को रोकने की कोशिश, कभी तहसीलदार आ रहे हैं, कभी पुलिस वाले लोग आ रहे हैं। कुछ लोगों से बातचीत करने पर ये भी पता चला कि धमकाया भी जा रहा है। हाँ, ये तो श्योर शॉट है मैम कि दबाने की कोशिश। मैं वही चीज़ बोलता हूँ, अगर सरकार की कोई गलती नहीं है यहाँ पर तो सरकार हमें लोगों के सामने आने क्यों नहीं देती? जैसे स्टेडियम वाली बात हो गई, हमने ये ड्रेस पहन के स्टेडियम चले गए, हमने कोई नारा नहीं लगाया। सिर्फ चौके छक्के में कैमरामैन भी हमको तब रिकॉर्ड करेगा जब हम चौके छक्के में भाई इंजॉयमेंट करने गए। चौके छक्के में चिल्ला नहीं सकते क्या? वहाँ पर ऐसा रूल तो नहीं कि आप ये पहन के। हमने भी टिकट लिया, हमने टिकट के बारे में पढ़ा कि टिकट में ऐसा क्या है, कहीं भी किसी अपनी कोई प्रोडक्ट का भी स्पॉन्सरशिप नहीं कर सकते, ना ही किसी के खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हो। ना हम प्रदर्शन करे थे ना कुछ करे थे, बस हमने टी-शर्ट पहन के गया था। और वहाँ पर जो पब्लिक थी उनको यही लग रहा था, वो देख भी रहे थे। और हमको जो निकाला गया इससे बहुत सारे पब्लिक ने वीडियो भी बनाया कि ऐसा क्यों हो रहा है करके, कि जब भी होता है कोई चीज़ तो पुलिस प्रशासन को आगे करने की बात क्यों होती? जब इतनी होता है नेताओं को तो हमसे आके डायरेक्टली बात क्यों नहीं करते किसी भी चीज़ के, किसी भी मुद्दे के लिए? हम हमारे जनप्रतिनिधि वो है कि घर के बाहर बैठी हुई थी महिलाएं शिक्षिकाएं हमारे, तो उनको उठा के क्या किया गया, बस में डाल दिया गया। पानी को बोल दिया गया कि ये तो ज्वलनशील पदार्थ है करके। तो अब कह रहे तो करे क्या इंसान? अब शिक्षा मंत्री कोई बन नहीं रहा है यहाँ पर। शिक्षा मंत्री किसके पास है? CM जी के पास है। तो हम कहाँ जाएंगे? उनके पास उनका अलग प्रोटोकॉल चलता है। PM जी के रैली में हमको जाने का परमिशन हम लोग मांग सकते थे। हमने 2 दिन पहले रैली निकाली, 29 तारीख को सबके घर लोग पुलिस वाले पहुंचे हैं। लोगों के घर पुलिस वाले जाके क्या किए हैं, इंफॉर्मेशन दिए हैं, उनको घर में बुलाया, उनको बोला गया 30 तारीख को आप नज़रबंद रहेंगे, आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे। अगर वो नहीं है तो उनके पेरेंट्स को बताया गया कि 30 तारीख को अपने बच्चे को अंदर रखें। यहाँ पर पैसा दे रहे हैं, आप विधायकों को पैसा दे रहे हैं, सरपंच को दे रहे हैं, ट्रॉली भर भर के लेके आओ मोदी जी के प्रोग्राम में। हमको भी पता है, हम भी देख रहे हैं क्योंकि हम भी आम जनता से हैं, तो हमको भी मालूम है कि उनको बुलाया जा रहा है।
लेकिन बीएड वालों को अलग रखा जा रहा है। तो भाई ऐसा क्या गुनाह कर दिया हम लोग ये ने? भी तो छत्तीसगढ़ की जनता ही है, इन्होंने भी तो कहीं ना कहीं हमारे भी प्रधानमंत्री है, हमने भी मतदान किया, हमारे से भी बने प्रधानमंत्री। ऐसा तो नहीं होने का है या ये बनने के प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने आप को भगवान समझते हैं कि हम उनसे मिल नहीं सकते। लगातार अलग अलग कई फेस्टिवल आए, फेस्टिवल या फिर अलग अलग, अभी चुनाव भी चल रहा था उस समय अलग अलग लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, पटाखे चला रहे हैं, सारे लोगों को सब तरीके के परमिशन मिल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप जो 3000 लोग हैं उन्हें परमिशन से दूर रखा जा रहा है। जी, हम तो उस दिन भगत सिंह वाली रैली की बात थी, उस दिन भी हमको आगे रोका गया था। न्यूज़ वालों ने भी वो चीज़ कवर की, न्यूज़ वाले हमारे हमेशा से साथ देते आ रहे हैं, मीडिया वाले, तो वो देखा है हम लोगों ने। भगत सिंह जी की रैली के दिन भी वहाँ रोका गया था। वो तो लकीली ये था, हमको पता था कि बजरंग दल को भी उस दिन रैली की परमिशन मिली, तो हमने यही चीज़ बोला, जब राष्ट्रपति जी आ रही है नेक्स्ट डे, जब प्रोटोकॉल है तो उनको क्यों परमिशन मिला? लगातार वीआईपी एक्टिविटीज हो रही है अभी छत्तीसगढ़। जी मैम, लगातार आ रहे हैं, लेकिन कोई भी वीआईपी ऐसा नहीं कि वो हमारी सूद ले ले या हमारे में पता चल जाए हमारे बारे में कि क्या। हमको दबाया जाता है। जिस दिन राष्ट्रपति महोदय आए थे उस दिन 2 बस पहले से सो के उठे, हम लोग बस देख रहे हैं। पहले 5 बजे 6 बजे से बस आके खड़ी थी, पुलिस की गेट लॉक था कि यहाँ से जाना नहीं है आप लोगों को। तो किस बात का डर है? हम लोग क्या करेंगे? हम लोग आतंकवादी है क्या कि हम लोग बम प्लांट कर देंगे जाके राष्ट्रपति के यहाँ? अरे इतनी ज़्यादा अच्छी सुविधा है तुम्हारे पास, तो उनको पकड़ो ना, टेररिस्ट है जो बम ब्लास्ट। नक्सलवाद जो है छत्तीसगढ़ से खत्म करने की बात कही जा रही है लगातार, उसी अभी अमित शाह जी भी आने वाले हैं। कैसे देखते हैं इस विषय को? नक्सलवाद, युवा जो है बेरोजगार खड़ा हुआ है यहाँ। क्या करेगा मैम युवा? आज के युवा क्या करेगा? नौकरी आपको निकालनी नहीं है, जिनकी नौकरी लगी हुई है उनको आप निकाल रहे हैं, तो क्या करेगा? आवाज़ आपकी हमारी आवाज़ उन तक पहुँच नहीं रही है, तो किस जगह पे? हमने भी तो भगत सिंह का पढ़ा है, चंद्रशेखर आज़ाद जी का पढ़ा है, हिस्ट्री में तो ये भी देखी है ना हमने। अब क्या आज आप उनके जो भी रिवॉल्यूशन था, क्रांति थी, उनको आप क्या टेररिज्म का नाम दे देंगे? वही वाली बात है ना कि मतलब बोलते हैं ना, वंस रिवॉल्यूशन इज अदर्स टेररिज्म। एक का क्रांति अगर दूसरे के आतंकवादी होता है ना। अगर हम लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं तो हमें बोला जा रहा है आप लोग यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, आप कानून व्यवस्था भंग कर रहे हैं। अरे भाई इस शर्ट को पहन के जाने में कौन सी कानून व्यवस्था भंग हो रही है? हम तो नारे भी नहीं लगा रहे हैं कहीं पर भी। भगवा रंग है, राम चाणक्य जी का मूर्ति है, राम भगवान तीर चला रहे, पीछे अटल जी है। किससे? मैं तो वही चीज़ पूछता हूँ ना, किस चीज़ से प्रॉब्लम है उनको? ये छोटा सा बीएड लिखा है उससे प्रॉब्लम है, चाणक्य जी से, राम जी से, भगवा रंग से, कि अटल जी से? किससे प्रॉब्लम है? किस चीज़ का लोगो चेंज करें? हम लोग बता तो दे पहले। विनम्रतापूर्ण आप लोग अपनी बातें रखने का प्रयास कर रहे हैं 100 दिनों से। जी 111 दिन हो गया मैम, हम लोग विनम्रतापूर्वक ही बात रख रहे हैं। अभी तक कहीं भी मैंने वही चीज़, हम लोग से बात भी होती है सर लोग की, एसपी सर हमसे यही चीज़ बोलते हैं, सर आप हमारी रैली देख लीजिए। अंबिकापुर से हम यहाँ पैदल आ गए, रायपुर में कई सारी रैली निकाले, उस दिन बिलासपुर में। आपको कहीं भी एक भी तोड़ फोड़ या उग्र वाली चीज़ें अगर आपको लगी होगी तो आप बता दीजिए हमको कि हमने कहीं पर छत्तीसगढ़ का शिक्षक है, शिक्षक क्या सिखाता है? जी सार्वजनिक चीज को हमने नुकसान पहुंचाया है तो आप मुझे बता दीजिए। हमने आज भी परमिशन लिया था, ऐसे रूट का लिया था जहां पर कोई भी ट्रैफिक नहीं फैलती, लेकिन परमिशन कहाँ का मिला हमको? जबरदस्ती यहाँ का लेना है तो लीजिए, नहीं तो नहीं मिलेगा। अच्छा, ऐसा बोल दिया गया आप लोगों को? ये अगर मिलेगा तो यही रास्ता है, नहीं तो आपको हमको वहाँ का दे नहीं पाएंगे। सीधी सी बात है। अब ये तो हमको ही पता है कि पुलिसकर्मी भी अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में अब उनको भी जो ऑर्डर देते हैं, तो यही जानना है कि हमको जब उनको वो ऑर्डर दे सकते हैं, हमसे आके भी बात कर ले, हमारी भी सुन ले। ऐसा तो नहीं हमने वोट दिया उसके बाद तो वो फिर क्या हो गया, भगवान हो गए, क्या हो गया, प्रकट भी नहीं हो रहे हैं। इतना 4 साल बाद फिर से जी 4 साल बाद फिर से आएंगे वो, उस टाइम पे फिर से आएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। अरे मैं तो ये बोलता हूँ, रायगढ़ का चुनाव, एक पार्षद चुनाव के लिए आप जयवर्धन चौहान जी का घर पे चाय पीने जा सकते हैं। 2 किलोमीटर दूर हम लोग मरीन ड्राइव में बैठे थे, हमारे पास नहीं आ सकते थे पूछने के लिए, वहीं से गाड़ियाँ भी अभी तक कोई प्रतिनिधि नहीं मैम। हम मरीन ड्राइव में जब बैठे थे, वहाँ साइड से अरुण साहू जी की गाड़ी निकली थी, वहाँ से सीएम सर की भी गाड़ी निकली थी वहाँ साइड से। मतलब मजाल हो कि देख लें, रुक जाए कि क्या होता है करके। ये होते हैं प्रतिनिधि हमारे, जिनको हमने वोट दिया, जो आने के टाइम पे भाई हम टैक्स पेयर्स के पैसे से ही उनको चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये चीज़ उनको भूलनी नहीं चाहिए। हम अगर किसी को 2 वक्त की रोटी सुना देना तो वो भी हमारे लिए क्या हो, कर्जदार होगा। शायद हमारे पैसे से ही उन लोग इतना जो भी है राजनीति कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। अगर हमारी समस्याओं के बारे में सुनना भी तो एक चीज़ बनती है। मेरी खुद की एक छोटी बेटी है, मैं घर में छोड़ के आया हूँ उसको। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में, काफ़ी ज़्यादा परेशान है ये शिक्षक, अपनी बच्ची को छोड़ के आए हैं। अभी भी आप देख रहे होंगे चुनरी को अभी ये माता रानी को समर्पित करने पहुंचेंगे। काफ़ी अधिक संख्या में ये जो शिक्षक है यहाँ पहुंचे हुए हैं, लगातार अपनी मांग को लेकर पहुंचे हुए थे। कभी भी इन्हें कोई भी प्रदर्शन या कोई भी रैली के लिए इन्होंने परमिशन मांगी है तो कहा जा रहा है कि इन्हें परमिशन जो है नहीं दी गई है। परमिशन सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से ये बातचीत करना चाहते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से ये अपनी नौकरी के समायोजन को लेकर अपनी बात रखना चाहते हैं।
आज हम लोग सभी बीएड सहायक शिक्षक एवं माता के दरबार में हम लोग यहाँ पे 2621 लोग पूरे जो है आज हम लोग चुनरी चढ़ाने आए हैं ताकि सरकार हमारी बात सुने, हमारी मांग को सुने, हमारी आजीविका सुरक्षित हो सके, हमें हमारी नौकरी वापस मिल कहाँ से सके। हैं आप, कहाँ से हैं? मैं धमतरी जिले से हूँ, धमतरी जिले से आया हूँ मैं, ताकि कैसे देखते हैं लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? अब मैं अलग अलग शिक्षकों से बातचीत करके उनकी घर की जो स्थिति है, क्योंकि 3 महीने से तो नौकरी छूट गई है, नौकरी छूट जाने के बाद आप लोगों को जो स्थिति है वो घर की स्थिति भी काफ़ी ज़्यादा परेशान में है, सब लोग माता पिता बहुत परेशान हैं। मैम मैं एक्चुअली ना घर की स्थिति नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मैं घर की स्थिति बताने लायक भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप बताऊँगा अब मैं इमोशनल हो जाऊँगा क्योंकि इतनी स्थिति समझ में आ नहीं रहा है अब हम लोग को, क्योंकि 3 महीने बिल्कुल बैलेंस जीरो हो चुका है हम लोग के अकाउंट का, और जो भी था घर का खर्चा हम लोग को नौकरी मिलने के बाद, नौकरी मिलने से पहले तो जैसे तैसे हम लोग चला ही रहे थे कि किसी भी तरह मजदूरी करके कैसे भी मम्मी पापा लोग लेते थे, लेकिन उसके बाद तो हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो चुके थे। लेकिन अचानक से जब आपके पास जीरो पैसा आने लग जाए और पैसे का आय का कोई साधन ना हो तो उसके बाद हताहत होने लग जाता है मैम। फिर 3 महीने से इधर उधर करके उधार लेकर वही चल रहा है हम लोग का। यहाँ भी हम लोग को चंदा देकर आप लोग अलग अलग प्रदर्शन भी कर रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं आप ही लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। धरना स्थल में भी बहुत सारी चीज़ें टूटी फूटी थी, बहुत सारी मैम। एक बार तूफान आया तो पूरा चीज़ उजड़ गया था, हमको फिर से सबको क्या बोलते हैं उसको जमाना पड़ा। हर रोज़ का खाना का खर्चा इतने लोगों का बहुत दिक्कत है मैम। हम सरकार से दरख्वास्त करते इसी कारण हमारा समायोजन करें, हम लोग को नौकरी वापस दे। हम छत्तीसगढ़ के ही लोग हैं, कहीं और से नहीं आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि सारे जो लोग हैं, सारे सहायक शिक्षक जो है, ये 3000 सहायक शिक्षक हैं, उनके हर शिक्षक की उनकी अपनी एक अलग कहानी है, उनके घर की, उनके परिवार की। कुछ शादीशुदा हैं, कुछ के बच्चे हैं जिनके बच्चों को भी पढ़ाना लिखाना है, कुछ की घर की स्थिति ऐसी है कि वे एक ही कमाने वाले हैं, उनके घर में और कोई कमाने वाला नहीं है, कुछ की शादी टूट गई, कुछ के लोग जो हैं उन्हें छोड़ गए, और ऐसे अन्य बहुत सारी कहानियाँ हैं जिससे जूझ रहे हैं सहायक शिक्षक। तूता धरना स्थल में 100 दिन से भी ज़्यादा समय बीत जाने के बाद इनका जो हिम्मत और हौसला है अभी तक छूटा नहीं है। कल एक मीटिंग है, उस मीटिंग के आसरे भी इन्हें ये उम्मीद है कि उस मीटिंग से कहीं ना कहीं इन्हें नौकरी जो है, इनकी नौकरी जो छूट गई थी उसे समायोजित कर दी जाएगी। आपने सारी तस्वीरों में देखा, लगातार जो है ये जो बर्खास्त सहायक शिक्षकों की खबरें सनातन न्यूज़ में एकदम मुख्यतः से ही दिखाई जा रही है कि इनकी परेशानी क्या है, ये लोग कैसे खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, क्योंकि 3 महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है। इनके पास अब तनख्वाह की, सैलरी की, पैसों की कोई आवक नहीं है। सबसे ज़्यादा संख्या जो है आदिवासी महिलाओं की है जिन्हें सहायक शिक्षक में पदस्थ किया गया था। अब वे लगातार बच्चों को पढ़ा रहे थे, एकल शिक्षक पढ़ाई दे रहे थे, शिक्षा दे रहे थे। अब उनकी स्थिति ऐसी है कि तूता में ये बैठे रहते हैं, इनसे ना कोई जनप्रतिनिधि मिलने जाता है, ना कोई इनसे बातचीत करना चाहता है। लगातार कईयों ने तो आंसू भी बहाए हैं, कई रोए, कभी मुंडन संस्कार करके, कभी अपने खून से इन्होंने पत्र लिखे हैं, लेकिन अभी तक 100 दिन बीत जाने के बाद भी कोई असर और कुछ हल समझ में नहीं आया। अब कल एक मीटिंग है, उसका ही एक आस है, और आज चुनरी लेकर पहुंचे हुए हैं माता रानी के चरणों में। ये अपनी प्रार्थना करने जा रहे हैं कि इनकी जो नौकरी छूट गई थी उसे समायोजित कर दी जाए, इनकी नौकरी जो है वापस मिल जाए। अब इन तस्वीरों को देख करके आप क्या सोचते हैं, इस विषय से क्या आप प्रभावित होते हैं, उसे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिए। धन्यवाद। कोनो ले हे गाड़ी हो माता, कोनो ले हे लोनो, कोनो माना नौकरी छोड़ के आए हे माँ भवानी, कोनो माना नौकरी छोड़ के आए हे माँ। कोनो ले हे गाड़ी हो माता, कोनो ले हे लोनो, कोनो माना नौकरी छोड़ के आए हे माँ भवानी, कोनो माना नौकरी छोड़े आए हे माँ। समायोजन ले बर आए हे माँ भवानी, समायोजन ले बर आए हे माँ। ककरो दुखे बड़े हो माता, ककरो दुखे छोटे हो, काकर दुख लाभा ताओ हो माँ भवानी, काकर दुख लाभा ताओ हो माँ। ककरो दुखे बड़े हो माता, ककरो दुखे छोटे हो, काकर दुख लाभा ताओ हो माँ।
काकर दुख लाभता हो माँ समायोजन ले बर आए हो माँ भवानी समायोजन ले बर आए हे माँ कोनो बिहनिया बैठत हावे सांझ बेरा बैठत है रात भर समय लाबी तावत माँ भवानी रात भर समय लाबी तावत समय लाबी ताए हो माँ भवानी भर समय लाबी समायोजन ले